हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके 5 पार्ट्स है और 3 पार्ट्स हम करेंगे इस स्लाइड में और बाकी के 2 पार्ट्स नेक्स्ट स्लाइड में। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें 5 स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है उसको जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, क्या बोल रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है। ठीक है, तो अपन इसको एंगल्स को अज्यूम करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं ए की वैल्यू कुछ मान लेता हूं 30 डिग्री और बी की वैल्यू कुछ मान लेता हूं 60 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस a इक्वल्स टू 30 और b इक्वल्स टू 60 के लिए मेरा LHS RHS के इक्वल आना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो चेक कर लेता हूं कि क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। LHS क्या है मेरा, LHS है मेरा साइन a प्लस बी। LHS है मेरा साइन a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो पुट कर दो। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बताओ साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। अब बताओ साइन 90 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आती है 1 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो LHS क्या आ गया मेरा 1। अब RHS निकाल लेता हूं, RHS यहां पे निकाल लेता हूं। ठीक है, RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है साइन ए प्लस साइन बी। ए की वैल्यू 30 और बी की 60, तो पुट कर दो। तो साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 √3/2, तो 1/2 प्लस √3/2 इक्वल्स टू क्या हो गया √3 प्लस 1/2। तो LHS तो आ रहा है मेरा 1 और RHS आ रहा है मेरा 1 प्लस √3/2, तो LHS RHS बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ भाई, अब हम सॉल्व करते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि क्या अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाए तो साइन थीटा इंक्रीज होगा। तो चेक कर लेते हैं अपन। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 63 की √3/2, साइन 90 डिग्री की 1। तो अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट फॉल्स आई, सेकंड ट्रू आई। अब देखते हैं अपन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या थीटा इंक्रीज करने पर कॉस थीटा भी इंक्रीज होता है। तो चेक कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2, या डायरेक्ट ही चेक कर लो। कॉस 0 की 1 आती है और कॉस 90 की क्या आती है, कॉस 90 क्या आती है 0। तो थीटा बढ़ाने पर तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। फटाफट इन तीनों पार्ट्स को नोट्स करो, अगली स्लाइड में मिलते हैं हम अगले 2 पार्ट्स के साथ। हाँ भाई, अगला पार्ट क्या है,
साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा सारी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए इक्वल होते हैं? तो अपन एक वैल्यू पुट करते हैं और चेक कर लेते हैं। लेट सपोज थीटा मान लिया मैंने 30 डिग्री, थीटा मान लिया मैंने 30 डिग्री। तो बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बताओ बताओ बताओ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो बताओ क्या 1/2 और √3/2 इक्वल है? भाई बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो फटाफट फॉल्स मारो, फटाफट फॉल्स मारो। बुलेट और लूना सबसे ज्यादा आवाज करती है, ठीक है। यही दो गाड़ियां आवाज करती है, बाकी कोई आवाज नहीं करती। तो यहां तो बुलेट चला लो या लूना चला लो, 24 इज योर। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो बुलेट बना चलाने के चांस है, और नहीं पढ़ी तो भी चांस तो है ही यार, बुलेट तो तुम कमा सकते हो, ठीक है। एजुकेशन बाद में ज्ञान बांटेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या कॉट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है? बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कॉट ए क्या होता है? कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कॉट ए क्या होता है? कॉस ए बाय साइन ए। कॉट ए होता है कॉस ए बाय साइन ए। अब अगर मैं ए की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये जो साइन 0 है नीचे 0 बना देगा। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब जब नीचे 0 बनता है तब तब आंसर नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये ट्रू होगी, खत्म नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज 8.2 के। अगले वीडियो में आपसे साथ मिलते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है भाई। तो चलो तब तक के लिए टाटा।